वेलकम टू कोडिंग डोर यूट्यूब चैनल। एंड आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम पेरेंट एरे प्रॉब्लम। इसका पहले हम बेसिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे, देन इसका हैश मैप का यूज़ करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड लास्ट में इसका कोड समझेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है, एक एरे गिवन है। क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि जो इस एरे के इंडेक्सेस हैं ये हमारी चाइल्ड नोड को शो कर रहे हैं, एंड जो इस एरे की वैल्यूज़ हैं ये पेरेंट नोड को शो कर रही हैं। अगर मैं इस एरे को 0 इंडेक्स से इटरेट करना स्टार्ट करता हूँ तो जो मेरी चाइल्ड नोड है इनिशियली 0 है, तो मैं एक नोड लूँगा, उसको मेमोरी एलोकेट कराने के बाद उसके अंदर वैल्यू 0 डाल दूँगा एंड चेक करूँगा कि उसका पेरेंट कौन सा है। पेरेंट -1 है। अगर पेरेंट -1 होता है तो वो जो नोड है हमारी वो रूट नोड होगी, तो 0 वैल्यू की नोड को हम रूट नोड मानेंगे एंड नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊँगा। इसका जो इंडेक्स है 1 है, फिर से एक नोड लूँगा, उसको मेमोरी एलोकेट करा के 1 डाल दूँगा उसके अंदर एंड इसका पेरेंट देखूँगा, पेरेंट 0 वैल्यू की नोड है। देन उसका मैं चेक करूँगा, जो 0 वैल्यू की नोड है उसका लेफ़्ट नल है। अगर लेफ़्ट नल होता है तो मैं 1 वैल्यू की नोड को इसके लेफ़्ट से कनेक्ट कर दूँगा एंड नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊँगा। अब जो मेरी नोड है चाइल्ड नोड 2 है, एक नोड लूँगा, फिर से मेमोरी एलोकेट करा के 2 एंटर कर दूंगा एंड इसका पेरेंट देखूंगा 0 है। 0 नोड का लेफ़्ट यहाँ पर नल नहीं है, तो मैं राइट से इसको कनेक्ट कर दूंगा एंड देन नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊंगा। देन जो हमारी चाइल्ड नोड है वो 3 है, एक नोड लेके मेमोरी एलोकेट करूंगा एंड 3 एंटर कर दूंगा एंड उसका पेरेंट जो है 1 है। 1 का लेफ़्ट यहाँ पर नल है, तो मैं 3 नोड को यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। सेम मैं नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करूँगा, एक नोड लूँगा, 4 एंटर कर दूँगा एंड उसका पेरेंट देखूँगा 1 है। 1 का लेफ़्ट जो है यहाँ पर नल नहीं है, तो मैं इसको राइट से कनेक्ट कर दूँगा एंड नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊँगा। फिर से एक नोड लूँगा, मेमोरी एलोकेट करा के 5 एंटर कर दूँगा एंड इसका पेरेंट 3 है। 3 का लेफ़्ट यहाँ पर नल है, तो मैं 5 को यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा इससे एंड नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊँगा। यहाँ पर 6 एक वैल्यू ले लूँगा नोड के अंदर एंड इसका पेरेंट जो है 5 है। यहाँ पर 5 का जो लेफ़्ट है वो नल है, तो मैं यहाँ पर 6 को कनेक्ट कर दूँगा। जो फाइनली मेरा बाइनरी ट्री बन रहा है वो ये वाला ट्री बन रहा है। एंड इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि मान लो मेरी ये 5 नंबर की चाइल्ड नोड है, इसको मुझे 3 से कनेक्ट करना है, 3 इसका पेरेंट है, तो मैं रेंडमली 3 पे कैसे मूव कर जाऊँगा? क्योंकि पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो मैं रेंडमली किसी नोड पे ऐसे मूव नहीं कर सकता, मुझे उसका पर्टिकुलर एड्रेस ही होता है। तो इसके लिए मैं एक हैश मैप यूज़ करूँगा जिसके अंदर मैं नोड्स को स्टोर करा लूँगा, और मुझे किसी भी नोड का एड्रेस ही होगा तो मैं हैश मैप में जाके उसका एड्रेस उठा लूँगा और उस नोड पे मैं मूव कर सकता हूँ। तो इसका हैश मैप का यूज़ करके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका मैप का यूज़ करके एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक मैप ले लेता हूँ एंड जो टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स है वो 7 है, 0 से स्टार्ट है। जो मैं मैप लूँगा उसके अंदर जो की होगी वो इंट टाइप की होगी एंड जो वैल्यू होगी वो नोड टाइप की होगी। मैं एरे को 0 इंडेक्स से इटरेट करना स्टार्ट करूँगा एंड जो 0 वैल्यू की नोड है वो मुझे मैप से मिल जाएगी एंड इसका पेरेंट क्या है -1। अगर पेरेंट -1 है तो मैं 0 वैल्यू की नोड को रूट मान लूँगा एंड नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊँगा। 1 वैल्यू की नोड को मैं मैप से ले लूँगा एंड इसका जो पेरेंट है वो 0 नोड है एंड 0 इंडेक्स पे जाके मैं इसका एड्रेस ले लूँगा एंड चेक करूँगा इसका लेफ़्ट नल है। अगर लेफ़्ट नल होता है तो 1 वैल्यू की नोड को इसके लेफ़्ट से कनेक्ट कर दूँगा एंड नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाऊँगा। 2 वैल्यू की नोड को मैं मैप से ले लूँगा एंड इसका पेरेंट 0 है। 0 इंडेक्स पे जाके 0 वैल्यू की नोड का एड्रेस लूँगा एंड चेक करूँगा उसका लेफ़्ट नल है। अगर लेफ़्ट नल नहीं होता है तो मैं उसके राइट से कनेक्ट कर दूँगा एंड नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाऊँगा।
3 वैल्यू की नोड को मैं मैप से ले लूँगा एंड इसका पेरेंट 1 है। 1 इंडेक्स पे जाकर उसकी वैल्यू का एड्रेस ले लूँगा और चेक करूँगा उसका लेफ़्ट नल है। अगर लेफ़्ट नल नहीं होता है तो उसके लेफ़्ट से कनेक्ट कर दूँगा एंड नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊँगा। 4 वैल्यू की नोड को मैं मैप से ले लूँगा एंड उसका पेरेंट 1 है। 1 इंडेक्स पे जाके उस नोड का मैं एड्रेस ले लूँगा एंड चेक करूँगा उसका लेफ़्ट नल है। यहाँ पर लेफ़्ट नल नहीं है तो मैं राइट से कनेक्ट कर दूँगा। देन मैं नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करूँगा। 5 नंबर की नोड को मैं मैप से ले लूँगा एंड उसका पेरेंट 3 है। 3 इंडेक्स पे जाके उस नोड का एड्रेस लूँगा एंड चेक करूँगा उसका लेफ़्ट नल है। लेफ़्ट नल है तो मैं इस नोड को कनेक्ट कर दूँगा लेफ़्ट से एंड नेक्स्ट इंडेक्स में मूव कर जाऊँगा। 6 वैल्यू की नोड को मैं मैप से ले लूँगा एंड उसका पेरेंट 5 है। 5 इंडेक्स में मूव करके उस नोड का एड्रेस ले लूँगा एंड एड्रेस लेने के बाद चेक करूँगा लेफ़्ट नल है। अगर लेफ़्ट नल होता है तो 6 नोड को उससे कनेक्ट कर दूँगा एंड नेक्स्ट इंडेक्स में मूव करके मैं एरे से बाहर आ जाऊँगा एंड जो फाइनल जो मेरा बाइनरी ट्री बनेगा ये वाला बनेगा। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसी वीडियो मैं और बनाऊँगा एंड कमेंट करके मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड इसका कोड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका कोड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनिशियली मैंने हैश मैप डिफाइन कर लिया है कि जो होगी इंटीजर टाइप की होगी एंड वैल्यू नोड टाइप की होगी। यहाँ पर मैंने फॉर लूप लगा लिया है। इस लाइन में मैं न्यू नोड ले रहा हूँ, उसको मेमोरी एलोकेट करा रहा हूँ एंड उसके अंदर वैल्यू इनपुट करा दे रहा हूँ एंड इस लाइन में मैं मैप के अंदर उस नोड को इनपुट करा दे रहा हूँ उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स पर। इससे मेरे सारी नोड्स तैयार हो जाएंगी बट उनके बीच में कनेक्शंस अभी रेडी नहीं है तो इस कोड से मैं उनके कनेक्शंस करा दूंगा। यहाँ पर मैं एरे को इटरेट करना स्टार्ट करूँगा एंड चेक करूँगा जो एरे की वैल्यू है -1 तो नहीं है। अगर एरे की वैल्यू -1 आती है तो मैं उस नोड को रूट नोड मान लूँगा, अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन चलेगी। चेक करूँगा जो उसका पेरेंट है उसका लेफ़्ट नल तो नहीं है। अगर लेफ़्ट नल होता है उसके पेरेंट का तो उस नोड को मैं लेफ़्ट से कनेक्ट करा दूँगा, अदरवाइज़ मैं राइट से कनेक्ट करा दूँगा। एंड फाइनली कनेक्शंस करने के बाद मैं रूट नोड को रिटर्न कर दूँगा